रांची में आयोजित जगन्नाथ मेले में खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जगन्नाथ मेला पहुंची है। जगन्नाथ मेला में लगे फूड स्टॉल्स की बड़े ही बारीकी से जांच की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में ये जांच चल रही है। रामगढ़ जिले के सीसीएल खरमा प्रोजेक्ट के सुगिया खदान में कोयले की चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। सूत्रों के द्वारा बताया गया कि मजदूर अवैध कोयला खनन कर रहे थे, तभी अचानक चाल धंस गई, जिससे चारों मजदूरों की मौत हो गई। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर कुजू पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के NH 33 सिमोल डांगा स्थित अमूल दूध कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। गोदाम में काफी तेजी से आग फैल गया, जिससे गोदाम में मौजूद कर्मचारियों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अमूल दूध कंपनी गोदाम में आग की लपटें काफी तेजी से ऊपर फैलने लगी। आग और धुएं से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही 4 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें, जमशेदपुर से भी रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मुहर्रम शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से मेदिनीनगर में जिला प्रशासन और पलामू पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। यह मार्च मेदिनीनगर थाना परिसर से शुरू होकर हॉस्पिटल चौक, सतार सेठ चौक, माली मोहल्ला और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरा। फ्लैग मार्च में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, CRPF थाना प्रभारी, जिला बल, QRT, एंटी रॉयट टीम तथा अन्य सुरक्षा बलों के जवान बड़ी संख्या में शामिल रहे। मार्च के दौरान पूरे मार्ग पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर के साथ साथ ड्रोन कैमरों की भी निगरानी की गई है। वहीं पलामू उपायुक्त समीरा S ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वहीं पलामू पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने जानकारी दी है कि जुलाई से ही जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। झरिया सेल जीतपुर कोलियरी खदान को महाप्रबंधक के द्वारा पूर्ण रूप से बंद कराने का नोटिस चिपका दिए जाने से मजदूरों में भारी आक्रोश है। राष्ट्रीय जनता श्रमिक संघ शाखा यूनियन नेताओं, समाज सेवी रीना देवी और सैकड़ों स्थानीय महिला पुरुष ने कोलियरी बंद का विरोध करते हुए कोलियरी के गेट के समीप सेल जीतपुर कोलियरी के महाप्रबंधक के खिलाफ धरना दिया है। DGMS से सेल जीतपुर कोलियरी को बंद करने के नोटिस को पुनः से जांच कर सेल जीतपुर कोलियरी को चालू करने की मांग की गई है, लेकिन जीतपुर कोलियरी के महाप्रबंधक मनीष कुमार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। और आपको बता दें, पहल नहीं की गई होकर भड़क गए हैं। वहीं श्रमिक संघ शाखा सचिव रंजीत यादव उर्फ गुड्डू यादव, समाज सेवी रीना देवी के नेतृत्व में सेल जीतपुर कोलियरी के महाप्रबंधक मनीष कुमार का शव यात्रा निकाला गया। यह शव यात्रा पूरा जीतपुर कोलियरी का भ्रमण किया। भारी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष शामिल थे। वहीं महाप्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। बाबानगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत होने में अब महज 6 दिन शेष रह गए हैं। लिहाजा जिला प्रशासन ने मेले के सफल आयोजन को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और जिले के SP अजीत पीटर डुंगडुंग ने मंदिर प्रांगण के प्रशासनिक भवन में पांडा धर्म रक्षणी सभा समेत तीर्थ पुरोहितों समाज के साथ बैठक कर मेला संचालन में सहयोग की अपील की है। बैठक के दौरान तीर्थ पुरोहितों ने अपनी बातों के अलावा श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा को लेकर भी चर्चा की है और श्रावणी मेला में पधारे सभी श्रद्धालुओं का किस तरीके से बेहतर ख्याल रखा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। मुहर्रम पर्व को लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड में है। जिला प्रशासन ने आज शहर में फ्लैग मार्च निकालकर तैयारी का जायजा लिया एवं खुद हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन इस फ्लैग मार्च में मौजूद रहे एवं साथ जिला के सभी वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। DC SP ने पैदल फ्लैग मार्च कर सभी चीजों को ध्यान से देखा एवं कहीं भी कुछ कमी दिखी उसे तुरंत संबंधित पदाधिकारी को आदेश देकर उस समस्या का समाधान का निर्देश दिया है।
देवघर में राजद जिला अध्यक्ष फनी भूषण यादव के आवास पर पार्टी का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में राजद के दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं भी मौजूदगी में देवघर जिलाध्यक्ष फनी भूषण यादव ने केक काटा है। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज ही के दिन 1997 में गरीबों के मसीहा ने पार्टी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य दलित पिछड़ा समाज का उत्थान करना था। नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ झारखंड राजद के प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बता दें कि 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। इसी मौके पर झारखंड में पार्टी के विस्तार के साथ साथ राजद बिहार विधानसभा चुनाव में भी पूरे दमखम के साथ जीत का दावा करते नजर आ रहा है। वहीं राजद श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुधीर गोप ने कहा कि जिस मकसद से पार्टी का निर्माण राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने किया था, हम लोग उस मकसद को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और गरीब शोषित का आवाज बनते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। गिरिडीह जिले के आरके महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज को की 12वीं कक्षा की कई छात्राएं डीसी कार्यालय पहुंची और शिक्षा अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत अब डिग्री कॉलेजों में 12वीं का नामांकन बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। छात्राओं ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें ना तो कॉलेज प्रशासन की ओर से स्पष्ट जानकारी मिल रही है, न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताई जा रही है। कॉलेज प्रबंधन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब 12वीं कक्षा की पढ़ाई कॉलेज में नहीं होगी। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने 11वीं की पढ़ाई इसी कॉलेज से पूरी की है। अगर अब उन्हें 12वीं के लिए किसी अन्य विद्यालय में जाना पड़ा तो उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित होगा और 1 वर्ष का नुकसान हो सकता है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने कहा कि इस मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर उनसे आग्रह करेंगे ताकि छात्र छात्राओं के साथ अन्याय ना हो। देवघर के केकेएन स्टेडियम में आज पहली बार टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में देवघर के 6 स्थानीय टीमों ने हिस्सा लिया है। मुख्य अतिथि सुनील खवाड़े ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि इतने कम समय में इस खेल आयोजन की नींव रखना प्रशंसनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि टेनिस बॉल क्रिकेट भी आने वाले समय में उतना ही लोकप्रिय होगा जितना पारंपरिक क्रिकेट। इस खेल से स्थानीय खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे वे आगे बढ़ सकेंगे। खेल पदाधिकारी संतोष कुमार ने भी युवाओं के उत्साह की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन से खिलाड़ियों को एक नई दिशा मिलती है। कार्यक्रम में आशीष झा, संजय मालविया, नवीन शर्मा समेत सैकड़ों दर्शक और खिलाड़ी मौजूद थे। आयोजन से देवघर में खेल भावना को नई ऊर्जा मिली है। डुमरी और निमियाघाट थाना क्षेत्र में मुहर्रम को शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व एसडीओ, एसडीपीओ और सीओ ने किया है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। फ्लैग मार्च में पुलिस बल और आईआरबी के जवान शामिल थे। क्या संदेश दें? मुहर्रम को लेकर के हम लोग सभी डुमरी वासियों को बताना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है। शांति प्रिय तरीके से भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं। पूरा पुलिस हर तरह से मुस्तैद है। हम लोग सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। ये हमारा फ्लैग मार्च जो यहाँ से निकल करके इसरी बस्ती तक जाएगा। इसरी बस्ती से फिर हम लोग लक्ष्मण टुंडा जाएंगे। लक्ष्मण टुंडा से तेलिया टुंडा होते हुए खेत को, और उसके बाद हम लोग वहाँ से खाकी कला, खाकीपुर, कुरदाग होते हुए हम लोग सीधा कुलगो चले जाएंगे। कुलगो जाने के बाद वहाँ पे कुलगो से निकल कर चीनो सामदा, फिर उत्तराखंड की तरफ हमारा मूव करेगा। और सेम हमारा एक जो ग्रुप है वो आपका पीरटांड क्षेत्र, अनुमंडल क्षेत्र, पीरटांड जो आपका क्षेत्र है वहाँ जा रहा है। खुखरा क्षेत्र में वो लोग मूवमेंट करता रहेगा। गुमला में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पुलिस ने जाली नोट के साथ 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में कुछ लोग जाली नोट लेकर गुमला से छत्तीसगढ़ के जशपुर की ओर जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चैनपुर के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। टीम ने रायडीह थाना गेट पर नाकाबंदी की। वाहन चेकिंग के दौरान चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कार को घेर लिया। कार में 3 लोग सवार थे। इनकी पहचान छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सुधन राम यादव, गोस्वामी चौहान और दिलीप कुमार के रूप में की गई है। कार की तलाशी में 500 रुपए के 260 जाली नोट थे, जिनकी कुल कीमत 1,30,000 रुपए थी।
इसके अलावा 500 रुपए के 5 असली नोट भी मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वे इन जाली नोटों को भीड़-भाड़ वाले बाजारों में असली नोटों के साथ मिलाकर चलाते हैं। पुलिस ने नकली नोटों और आरोपियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृति की है। उन्होंने कहा है कि इस राशि से विद्यालय के शौचालय, लाइब्रेरी और अन्य भवन का निर्माण किया जाएगा। गुरु शिबू सोरेन क्रेडिट कार्ड के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से 165 लोगों को 15 लाख रुपए का लोन दिया गया है। यह लोन 6 साल तक उन्हें लौटाना नहीं है। जब काम शुरू हो जाएगा उसके बाद ही 3% ब्याज के दर से लौटना है। गढ़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोदारमना की शराब दुकान को सील कर दिया गया। उत्पाद पुलिस अपर निरीक्षक निर्मल मरांडी ने बताया कि झारखंड सरकार की तरफ से 1 जुलाई से ही शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद जो भी दुकान अवैध रूप से संचालित हो रही है उन्हें सील कर दिया जा रहा है। इसी क्रम में गोदारमना के एसके मल्टी फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से संचालित दुकान को सील किया गया है। टेकओवर काम हो रहा था, हैंडओवर टेकओवर कार्रवाई होने के बाद हम दुकान बंद कर दिया गया है। अगला निर्देश जिस प्रकार आता है उसी प्रकार दुकान खोला जाएगा। ये हैंडओवर टेकओवर काम हो रहा था, हैंडओवर टेकओवर कार्रवाई होने के बाद हम दुकान बंद कर दिया गया है। अगला निर्देश जिस प्रकार आता है उसी प्रकार दुकान। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 गोलियां और 1 चापड़ के साथ 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। संवाददाता सम्मेलन में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि गोलमुरी नामदा बस्ती में 2 पड़ोसियों के बीच आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें भीम सिंह नाम के एक शख्स के घर के सामने सुनियोजित तरीके से 4 गोलियों के खोखे गिरा दिए गए थे। पुलिस जांच में पता चला कि वीर सिंह, राजा यादव, रवि कुमार राव और विक्की सिंह ने मिलकर यह भीम सिंह के खिलाफ साजिश रची थी। 4 जुलाई 2025 को एक मामला आया था जिसमें पड़ोसी के विवाद में 2 खोखा बरामद किया गया था, जिसमें पहले हमें फायरिंग की आशंका थी। फिर बाद में धीरे धीरे जब हमने इसका सत्यापन करने की कोशिश किया तो उधर ना कहीं किसी को फायरिंग की आवाज़ आई थी, ना ऐसा कोई और हमें सूत्र मिल रहा था। फिर उसी के आगे और कार्रवाई कर रहे थे तो इसमें एक व्यक्ति थे वीर सिंह, जो गोलमुरी का रहने वाला है। इसका हम सत्यापन करने गए थे। इसमें जो पुलिस टीम गई थी तो हमें सूचना मिला था कि वीर सिंह, राजा यादव, रवि कुमार राव और विक्की सिंह गिल उर्फ कुंडी, ये चारों एक घर में बैठे हुए थे, राजा यादव के घर में। और वहाँ पे इसका हमने सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, जिन्होंने एक टीम बनाया जिसमें डीएसपी सिटी और गोलमुरी थाना प्रभारी ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ना केवल हमने इस मामले का सत्यापन किया बल्कि उनसे जब अच्छे से पूछताछ की तो उन्होंने कन्फेस किया कि उनके पास हथियार भी हैं और जो 2 खोखा कल बरामद हुआ था वो उनके ही द्वारा प्लांट किया गया था मामले को और सीरियस बनाने के लिए। फिर कड़ाई से पूछताछ करने पे हमने उनसे 2 देसी कट्टा जब्त किया है, 2 गोली 8 mm की, 3 मोबाइल फ़ोन और एक धारदार चापड़ भी। रांची के नामकुम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महुआ टोली में साइबर अपराधी के अड्डे पर धावा बोला और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूचना के आधार पर एक विशेष छापामारी टीम गठित की गई, जिसने मौके पर पहुंचते ही घर की घेराबंदी की। जब मकान को खोला गया तो अंदर 3 युवक मौजूद थे, जो पुलिस को देखकर छत की तरफ भागने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस की टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी में कई मोबाइल फोन, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक, फर्जी चेकबुक, स्टाम्प, नकदी, प्रिंटर और एक स्कूटी बरामद हुई। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये लोग चोरी के मोबाइल और फर्जी सिम का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाते थे, फिर वहां लोन के नाम पर विज्ञापन चलाकर लोगों को गूगल फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करते थे। लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर उन्हें फोन कर प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, एसजीएसटी के नाम पर ठगी की जाती थी। इतना ही नहीं, तुलसी आयुर्वेद फार्मा के नाम से फर्जी लॉटरी कूपन और पैम्पलेट बनाकर लोगों को डाक से भेजे जाते थे। जब लोग संपर्क करते तो इनाम के नाम पर पैसा ठग लिया जाता था। फर्जी लॉटरी के साथ साथ फर्जी चेक और बैंक स्टाम्प भेजकर लोगों को विश्वास में लिया जाता था। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि नामकुम क्षेत्र के महुआ टोली गांव में एक घर में कुछ लड़के मिलकर साइबर अपराध कर रहे हैं। तो सूचना के आधार पर एसएसपी सर के द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो
पूछताछ पे 2 टाइप के चीटिंग के मेथड्स पता चले। सबसे पहला था कि ये लोग गूगल फॉर्म बनाकर फेसबुक और गूगल पे ऐड डालते थे। उसके बाद लोग जब अपना उसमें नाम और सारे डिटेल्स डालते थे तो ये उनको कांटेक्ट करते थे और उनको लोन को प्रोसेस करने के नाम पे प्रोसेसिंग फ़ी, GST, IGST सारा फ़ी उनसे लेते थे और फिर लोन नहीं देते थे। ये पहला मेथड था। फिर दूसरा मेथड था कि एक तुलसी आयुर्वेदिक फार्मा के नाम पे ये फर्जी कूपन और पैम्पलेट बना रखा था इन्होंने, और उस पैम्पलेट को ये लोग डिफरेंट एड्रेसेस पे भेजते थे। और जब वो लोग स्क्रैच करते थे इन कूपन्स को तो किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख का इनाम का राशि दिखाया जाता था। इनके पास कुछ मोहर भी मिले हैं, लगभग 12 फर्जी मोहर जिसमें स्टेट बैंक, PNB सबके मोहर हैं। तो ये लोग उनको चेक भी भेजते थे और उनसे गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव और PhD विभाग के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान पेयजलापूर्ति योजना से संबंधित कई अहम जानकारियां दी। जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार नल जल योजना का मुद्दा उठता रहा है और अब इसी दिशा में तेजी से प्रयास किया जा रहा। बताया गया कि जिले के 350 पंचायत हैं और सभी पंचायतों में 10-10 चापानल लगाने की मंजूरी दी गई है। कि जिला में कितने चापाकल नए लगाए जा रहे हैं, कितने पुराने ठीक किए जा रहे हैं, उनका लिस्ट जो है वो हमको अवेलेबल नहीं कराया गया। उसके लिए हम लोगों ने आज का ये प्रेस ब्रीफ रखा है और आपको ये भी बता देते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ चापाकल नए या जिनको ठीक करना है उनकी लिस्ट विभाग के द्वारा हमको यहाँ पे दे दी गई है। इनको सबको हम ब्लॉक में, सभी जो हमारे ब्लॉक्स हैं वहाँ पे भी चिपका रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को अवेलेबल करा दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, पब्लिक को अगर ये देखना हो कि इस वित्तीय वर्ष में 24-25 जो हमारा पीछे बीत गया है उसमें विभाग के द्वारा कितने चापाकल किस जगह पे स्वीकृत किए थे और कितने विभाग ने बनाए हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, एक पंचायत में 10 चापाकल का एक टारगेट दिया गया था। 344 हमारी पंचायतें, टोटल 3440 चापाकल स्वीकृत हुए थे। उनका कहाँ पे वो लगेंगे उसका लिस्ट मेरे पास यहाँ पे दिया गया है। आपके माध्यम से मैं पूरी गिरिडीह जिला के जो पब्लिक हैं, जो हमारे माननीय हैं, प्रतिनिधि हैं, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, या जो हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, वो सबको, क्योंकि उनका हमेशा ये शिकायत रहता है कि हमको। रामगढ़ जिले के CCL कर्मा परियोजना के सुगिया कोलियरी के खुली खदान में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से 8 लोगों के दबने की सूचना के बाद कुजू OP प्रभारी अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से JCB मशीन लगाकर सभी को निकाला गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को लाकर PO कार्यालय के गेट पर मुआवजे की मांग को लेकर बैठ गया। वहीं जेल कैंप के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बिहारी महतो ने पूरी तरह से CCL को जिम्मेदार ठहराते कहा कि अब इतनी बड़ी घटना हुई है, यह सिर्फ बेरोजगारी की मार है। बेरोजगारी को लेकर 2 वक्त की रोटी के लिए 4 व्यक्तियों की जान चली गई। और हम लोग जो आज लाश लेकर के हम लोग कार्यालय के बाहर गेट में जो खड़े हैं, हम लोगों का यही कहना है कि इनका जो क्षति हुआ है, इनके पूरे परिवार को, इनके बच्चे को मुआवजा के रूप में उचित मूल्य मिले, ताकि इनका घर परिवार अच्छा से चले। नहीं, मांग तो जेन्युइन है, मांग तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई हमारे लोग हैं, हम लोग यहाँ जमीन देते हैं कि भाई सरकार का अर्थव्यवस्था ठीक रहे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिले। पर आप जब जहाँ पे घटना घटा है वो स्थल में जाते हैं, सुरक्षा के नाम से आप भी देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी तरह का कोई सुरक्षा के नाम से कुछ भी नहीं है। और इतना बेशरम हो गया है यहाँ का मैनेजमेंट। एक व्यक्ति को जब निकाला गया, उनका सांस चल रहा था, उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए सामने उनका बुलेरो पड़ा हुआ था, मांगा जब तो वो भी लेके अपना निकल गया। तो जमीन हम लोग इसलिए देते हैं कि हमारे लोग यहाँ जान गंवाते रहे, हमारे लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, हमारे लोगों को आज दर बदर भटकना पड़ रहा है, अपना जान गंवाना पड़ रहा है। तो भाई हमारा मांग कहीं गलत नहीं, हम जान गंवा दिए, जमीन दे दिए, और क्या चाहिए हम लोग से? क्या हम लोग इस धरती में
अभी जो घटना घटा, जो हम लोग स्थल को देखे, सचमुच सीसीएल प्रबंधन कहीं न कहीं लापरवाही के चलते आज यह घटना घटा है। घेराबंदी बाउंड्री क्या रहता तो यह घटना नहीं। और आज इस आश्रित परिवार को बतौर हम मुआवजा राशि का मांग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन लोग को मुआवजा राशि दिया जाए ताकि मृतक आश्रित परिवारों को भरण पोषण करने के, जीने का एक सहारा मिले। सिमडेगा के रास्ते यात्री बस फिर से गांजे की तस्करी का मामला सामने आया है। खम्मनटांड़ इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर सिमडेगा पुलिस ने ओडिशा से आती एक यात्री बस से 4 किलो गांजे के साथ 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को धर दबोचा। एसपी सिमडेगा एम अर्शी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनाते हैं हम आपको। गुप्त सूचना मिली कि उड़ीसा की तरफ से बागजोर होते हुए कुछ व्यक्ति गांजा लेके आ रहे हैं, तो उसमें एक सघन जांच अभियान शुरू किया गया। तो उस क्रम में बागजोर में एक बस को रोक के उसमें एक चेकिंग चल रही थी। तो टोटल ये 3 व्यक्ति कैलाश सिंसुरीन, ये थाना देवगढ़ उड़ीसा के हैं। पवनदीप सिंह, ये थाना प्लांट साइट सुंदरगढ़ के। और अनिमेश कुमार महतो, ये जो है झिरपानी थाना राउरकेला जिला सुंदरगढ़ के निवासी हैं। इनके पास से गांजा बरामद। राष्ट्रीय जनता दल कोल्हान की तरफ से टोल ब्रिज आदित्यपुर के पास स्थित प्रमंडल कार्यालय में आरजेडी का 29वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ केक काटकर किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बड़े हर्षोल्लास और गरिमा के साथ किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को पुनः दोहराते हुए जनाधार को सुदृढ़ करने का संकल्प किया। स्थापना दिवस कोल्हान प्रमंडल कार्यालय में बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाए हैं। तीनों जिला के लोग यहाँ जुटे हैं। 2 जिला अध्यक्ष हमारा पटना के कार्यक्रम में गए हैं, बैजू कुमार एवं पशुपतिनाथ जी, और यहाँ कार्यक्रम के लिए शंभुनाथ चौधरी जी रह गए हैं। तीनों जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के लिए निमंत्रित थे, जिनका बाइजप्ता राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय से निमंत्रित आया था। उसी संदर्भ में बैजू कुमार जी और पशुपतिनाथ जी यहाँ से शामिल होने पटना राष्ट्रीय परिषद के। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रदेश महासचिव सह प्रभारी पूर्वी सिंहभूम और आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह और युवा राजद के जिलाध्यक्ष उदित यादव के नेतृत्व में आरजेडी का 29वां स्थापना दिवस होटल राज सभागार में केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने राजद कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस समारोह की शुभकामनाएं और बधाई देते हुए पार्टी की मजबूती को लेकर संकल्प दिलाया। राष्ट्रीय जनता दल के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। साथ ही 13वीं बार लगातार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर गरीबों, बेजुबानों, कमज़ोर वर्गों के मसीहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को जमशेदपुर के राष्ट्रीय जनता दल के साथियों की ओर से बधाई और शुभकामना संदेश प्रेषित करते हैं। हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया है कि आगामी जो बिहार में चुनाव होने हैं, जहां पूरे देश की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है, अभी से ही विरोधी पार्टी का हेलीकॉप्टर मंडराने लगा है। बावजूद इसके बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की अगली।
गुमला में वर्ल्ड बैडमिंटन डे के अवसर पर गुमला जिला प्रशासन द्वारा स्मैशथॉन 2025 नामक एक दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया। यह आयोजन मुख्य रूप से नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखते हुए उन्हें खेल के प्रति प्रेरित करना है। कार्यक्रम में उपायुक्त गुमला प्रेरणा दीक्षित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, एसडीओ सदर, एसडीओ चैनपुर, जिला खेल पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैं बात करूँ तो यहाँ पहले से खेलने का बहुत अच्छा प्रवृत्ति है, लोग खेलते रहे हैं। और हम लोगों का जो ये रेसिडेंशियल कैंपस है, यहाँ कम से कम 100 बच्चे हैं जो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। बाकायदा हम लोगों ने कोच रखा हुआ है जो ट्रेनिंग देता है, और हमने नया कोर्ट भी तैयार करवाया है। और ये पूरी बिल्डिंग का रेनोवेशन जिला प्रशासन करने जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ शहर के बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, हम लोग कोच भी यहाँ पे देंगे और वो ट्रेनिंग करते हैं और वो नेशनल लेवल पे बनेंगे, ये मेरी शुभकामना। मैडम, हॉकी और फुटबॉल में तो गुमला ने अपना पर्चा लहराया है, क्या लगता है बैडमिंटन में बच्चों में क्या पोटेंशियल है और प्रशासन किस रूप में देखता है? बच्चों का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। मैं खुद भी एक साधारण सी प्लेयर हूँ, पर जब भी आती हूँ बच्चों को मैंने देखा है बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मैं बात